हेलो बच्चों, आज की जो हमारी टॉपिक है उसमें हम नीट का P/Q क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी जो 3 वीडियोस थी उसमें मैंने नीट के जो भी क्वेश्चन थे मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड उनके बारे में डिस्कस किया था और मैंने बोला भी था कि जो भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आज का भी टॉपिक हमारा मोल कॉन्सेप्ट है, तो जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन अ मोल एंड व्हाई इज़ एवोगैड्रोस नंबर इम्पोर्टेंट इन केमिस्ट्री। ओके, मोल इज़ इम्पोर्टेंट टर्म। तो सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि मोल क्या है। मोल क्या है कि मोल इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेनिंग 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस। यानी कि मोल का मतलब क्या होता है कि 1 मोल एटम लेंगे या 1 मोल मॉलिक्यूल्स लेंगे वो ऑलवेज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23। यानी कि इसमें एक बात ध्यान रखना, अगर 1 मोल की बात करेंगे चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो और आयन हो, उसकी वैल्यू 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 के बराबर होगा। अगर हम 1 मोल ऑफ एटम लेंगे तो 6.022 के साथ हम लोग एटम लगा देंगे, 1 मॉलिक्यूल्स लेंगे 1 मोल तो हम मॉलिक्यूल्स लगा देंगे, लेकिन वैल्यू सेम होगी। और 6.022 को ही हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। ठीक है, इसका जो इम्पोर्टेंस है देखो, कनेक्ट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स विद मेजरेबल मास, हेल्प्स कन्वर्ट पार्टिकल्स को मोल मास, यानी कि इसका यूज़ हम लोग पार्टिकल्स को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए, मास में करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मोलर मास, हाउ डज मोलर मास हेल्प्स इन मोल कैलकुलेशन। देखो मोलर मास क्या है, एक इंपॉर्टेंट टर्म है। जब भी हम मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करते हैं ना, तो वहाँ पे हमें मोलर मास, एटॉमिक मास, इनकी नीड पड़ती है। तो मोलर मास क्या होता है कि द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ O2 की बात कर रहे हैं तो वो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होगा 16, लेकिन 16 × 2 करेंगे ना 32 ग्राम हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, यूनिट देखो ग्राम पर मोल होता है। एग्जाम्पल ले लो, जैसे H2O है, 2 + 16 हो जाएगा 18 हो जाएगा, CO2 का 44 ग्राम पर मोल होता है। क्वेश्चन थर्ड है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल्स एंड मोल, यानी कि तीनों में क्या डिफरेंस है। देखो ग्राम एटम का मतलब क्या होता है कि एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। अगर किसी भी एटॉमिक मास को ग्राम में अगर एक्सप्रेस करते हैं उसको ग्राम एटम कहते हैं। जैसे 1 मोल ऑफ एटम की बात होगी। ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। अगर मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखते हैं ना, जैसे मान लो ऑक्सीजन O2 है, O2 का क्या होगा 32, तो 32 ग्राम लिखेंगे तो ग्राम मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। ठीक है, मोल्स के बारे में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, यहाँ जो कॉन्सेप्ट समरी क्या होगा कि मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, मोल इक्वल टू मास बाई मोलर मास, यानी कि मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। 1 मोल के बारे में तो बता ही चुका हूँ। ठीक है, तो अभी तक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। इसको आप घर पे सॉल्व करोगे, सॉल्व करके अगर कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछोगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ NaCl, व्हाई इज मोल कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट इन स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, इस क्वेश्चन को करोगे आप, नेक्स्ट क्लास में इसको मैं सॉल्व करूँगा।